नहीं करेगा, लेकिन कहा जाता है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम यही कहेंगे कि टाइगर जंप की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइगर जंप लेगा। क्योंकि किसी एक भर्ती को लेके आप हर भर्ती को उस प्रकार से आप नहीं सोच सकते हो, नहीं देख यस सकते सर। हो। एक भर्ती में आपका दूसरा क्वेश्चन है एनसीएल ईडब्ल्यूएस को यस लेके। एनसीडीटी। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गुरु जी के पास और गुरु जी से जानते हैं एनसीएल ईडब्ल्यूएस और इधर जो टाइगर जंप के बारे में बताया जा रहा है, होगा कि नहीं होगा, जो भी डाउट है क्लियर कर देंगे आज। सर सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो टाइगर जंप है रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बोर्ड का मैटर है कि वो क्या करता है, कब क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन कहा जाता है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हम यही कहेंगे कि टाइगर जंप की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइगर जंप लेगा। क्योंकि किसी एक भर्ती को लेके आप हर भर्ती को उस प्रकार से आप नहीं सोच सकते हो, नहीं देख यस सकते सर। हो। एक भर्ती में आपका दूसरा क्वेश्चन है एनसीएल ईडब्ल्यूएस को यस लेके। एनसीडीटी। तो अभी तक एक भर्ती में दिक्कत हुआ, मद निषेध की भर्ती में, इस वजह से काफी कट ऑफ कम गया और एनसीएल ईडब्ल्यूएस जिनका नहीं था, जिस डेट में मांगा गया था, उन लोगों को बाहर किया गया है। तो उस आधार पे हर एक भर्ती को नहीं देखा जा सकता है। यदि उस आधार पे देखते तो फिर ये दरोगा भर्ती थी, बिहार दरोगा 1275 पदों की। हालांकि वो बोर्ड अलग है, ये बोर्ड अलग है, लेकिन इसमें भी मांगा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं नया पुराना सब ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस 21,391 पदों की भर्ती में नया हो पुराना हो कोई भी ले लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है कि नहीं लिया जाता है, तो हम अभ्यर्थियों के साथ, आप और सारे शिक्षकगण उनके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं उनकी मांग को पूरा करवा देंगे। सर एक जो डाउट चलता है कि सर पुराना वाला चलेगा या नया चलेगा, क्योंकि फिजिकल का जो डेट बोल रहे हैं आप तो जो दिसंबर से हो जाएगा शुरू। तो आप सबका कहना है कि फिजिकल से डेट दिसंबर में होगा शुरू, तो इससे पहले जो बनाया है लड़का सब एनसीएल, वो मान्य रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, नया हो पुराना हो, सबसे पहले तो बैक डेट में एनसीएल आपका बनता नहीं है, इसलिए अब तो जो जो समय बीत गया उसके बारे में चर्चा ही नहीं करे, सोचे ही नहीं। सर कितना लड़का ये ऐसा भी है जो राजस्थान का है या अगल बगल का कहीं का है, वो बोल रहा है कि बिहार में हम फॉर्म भरे हैं, तो तो वो वो जनरल कैटेगरी में, वो जनरल से फाइट करेगा, उसको इस सब की जरूरत नहीं है। बस उसका आवासीय वहां का होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र रहेगा, क्योंकि वो जनरल से फाइट करेगा। नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जो होता है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र रहने की वजह से, कहीं मान लीजिए किसी जिला में कहीं का पेपर किसी दिन का इजी है और किसी दूसरे जिला में वहां का पेपर टफ है, तो वो लड़कों का स्कोर पे डिपेंड होता है। नॉर्मलाइजेशन हो चाहे परसेंटाइल हो, उस आधार पे निकाला जाता है। क्योंकि एक ही दिन हमारे पूरे प्रदेश में एग्जाम हो रहा था, जैसे 38 जिले में एग्जाम हो रहा था, किसी एक डेट को उठा लीजिए, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रश्न पत्र थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी कोई पेपर थोड़ा इजी होगा, कोई टफ होगा, तो उसी आधार पे ये सारा चीज किया जाता है। इसलिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि आप, बहुत ऐसे भाई सोच रहे होंगे कि हमारा जिला का हमारा दिन इस डेट में बहुत ये टफ क्वेश्चन था, इस दिन इजी था। तो ज्यादा चिंता मत करिए। यदि आपका पेपर टफ है तो कहीं ना कहीं उससे उसमें आपका परसेंटाइल हो, नॉर्मलाइजेशन हो, स्कोर आपका ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ता है। और यदि कहीं काफी इजी है तो उसमें घटता भी है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो यही चीज होता है और कुछ होता नहीं। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि रिजल्ट को लेकर के, जो अब तो बहुत ज्यादा फेस्टिवल भी आने वाला है, छठ है, फिर दीपावली है, ये सब जो उसके लगता नहीं कि रिजल्ट में लेट हो जाएगा? रिजल्ट में विलंब अब नहीं हो सकता है। हालांकि न्यूज़पेपरों के आधार पे तो ये बोला गया था कि इस मंथ के लास्ट तक, लेकिन हमको लगता है जहां तक यदि इस मंथ के लास्ट तक नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ में आपको फर्स्ट वीक तक पक्का रिजल्ट आ जाएगा। छठ पूजा तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, दे देगा। क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी इस भर्ती को काफी टाइम हो चुका है, वो वो भी सोच रहा है कि जल्दी इस भर्ती को पूरा किया जाए। आने वाले समय में नई भर्तियां इसके वजह से काफी पेंडिंग में चल रही है, तो जल्दी ये भर्ती कंप्लीट हो ताकि वो भी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो जाए। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे, जो भी स्टूडेंट डर रहे हैं कि कितना कमेंट भी देखते हैं कि आ रहा है कि सर अभी भी कॉपी रंगा रहा है अंदर से। अब तो रिजल्ट आने की बारी है कि हम लोग भी सुनते हैं, बहुत सारी चीजें आती है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास ऐसी चीजें नहीं आती, लोग कमेंट भी करते हैं, हम लोगों के पास कॉल भी करते हैं कि सर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, हमारा गाँव इतना क्या ये में दौड़ रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक थोड़ा सा संशय डर बना रहता है किसी को भी। लेकिन उसी प्रकार इससे पहले भी जब तक एग्जाम नहीं हुआ था, जब एग्जाम हुआ था, जब पहली बार जब कैंसिल हुआ, तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग
चाहे जो भी लड़के हो जो इस प्रकार के कामों में सोचते हैं कि हमारा किसी प्रकार रिजल्ट हो जाए, जो लोग इस कामों करवाते हैं उसको उस समय भी सांत्वना दे रहे थे कि हो जाएगा, हम पढ़वा लेंगे, हम तुमको रंगवा देंगे, ये करेंगे सेंटर पे। वो कहीं कुछ हुआ, कहीं क्वेश्चन वायरल हुआ, किसी के पास कोई प्रूफ है नहीं, कहीं वायरल नहीं हुआ, तो उसी प्रकार रिजल्ट का वेट करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब आखिर उनकी दाल कैसे गलेगी? कुछ ना कुछ तो कुछ बात कहेंगे, तभी तो जाके कुछ लड़के फंसेंगे। जब पैसा डूबेगा, जब पैसा वहां बुड़ जाएगा, तब आपके सामने आएंगे, किसी और का सहारा लेंगे, बोलेंगे कि मेरा यहाँ ये डूब गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम क्या ही कहें इस पे। जो लड़का रिजल्ट को लेकर के फिजिकल नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिए? उनके लिए यही कहेंगे कि वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। यदि उनको लगता है, बहुत सारे टीचरों का ये जरूर देखे होंगे, रिव्यू तो देखते ही होंगे। हर एकेडमी में बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हर लोग वीडियो बनाते रहता है, अपनी एकेडमी से बच्चे से पूछता है कि कितना स्कोर वाले बच्चे फिजिकल कर रहे हैं। तो कम से कम उन लोगों को तो फिजिकल ऐसे बेल्ट की नौकरी करना है और आप शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है। यदि आपको नौकरी करना है बेल्ट की, आपको पुलिस सिपाही फोर्सेस में जाना है, तो कम से कम फिजिकली एक्टिविटी से ऐसे भी अपने आप को फिट रखने के लिए भी कम से कम एक टाइम तो ग्राउंड उन लोगों को जाना चाहिए। कम से कम हाई जंप, शॉर्ट पुट नहीं तो सही, रनिंग तो जरूर करना चाहिए। थैंक यू सर, कीमती समय देने के धन्यवाद। लिए। ये है कि एनसीएल को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, हाई जंप, जो टाइगर जंप के बारे में बताया जा रहा था, सारी डाउट को क्लियर कर दिया है। तो सर जो बता दिए हैं, इस बात को लेकर के आप सब संदेह में अब क्लियर हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।